इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद अब एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट जो है वो एसआईटी की ओर से सबके सामने लाई गई है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में साफ क्लियर लिखा है कि किस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर के अंदर चोरी की गई, कौन कौन इसके अंदर था, कि कैसे ट्रांजैक्शन किए गए, सीसीटीवी कैमरे में क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ, कई सारे खुलासे जो हैं वो किए गए हैं। ये तक बताया गया है कि 40 दिनों के अंदर 70 बार चोरी की गई है। और क्या कुछ खुलासे बताएंगे आपको, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले इसी रिपोर्ट की बात करते हैं। 20 खुलासे जो है वो किए गए हैं, क्या कुछ है इस खुलासे में? बिल्कुल, देखिए 20 बड़े खुलासे हैं, एक एक करके अपने दर्शकों को बताएंगे। क्योंकि देखिए चोरों की अगर बात करें तो चोरों से पूछताछ की जा रही है। कल ट्रस्ट की आपने देखी किस तरीके से मीटिंग हुई, उसके बाद इस्तीफे को स्वीकार किया गया चंपत राय अनिल मिश्रा के, उसके बाद जो नई चीजें थी वो सभी लोगों को बताई गई हैं। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट के जब खुलासे हो रहे हैं कि उस रिपोर्ट में आखिर क्या है, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आखिर रिपोर्ट में क्या है, कितने लाख की चोरी हुई है और क्या क्या कुछ रहा है। तो हमारे हाथ में ये लंबी लिस्ट है जिसमें 20 बड़े खुलासे हैं और एक एक करके हम बताएंगे कि कैसे इस खुलासे में इतनी बड़ी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं जनता इसको सुनकर हैरान रहेगी। क्योंकि देखिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे की गणना के दौरान जो चोरी हुई, जो गबन हुई, उसकी एसआईटी ने सबसे पहले पुष्टि की है और उस पर मुहर लगाई है। क्योंकि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एसआईटी कह रही है कि चोरी हुई है और हम इसकी पुष्टि करते हैं। दूसरा, एक पूरा डाटा बताया गया है। क्योंकि देखिए अगर सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो 45 दिन का तकरीबन उसमें रिकॉर्ड होता है, उससे पिछला रिकॉर्ड नहीं होता है। 40 दिन का रिकॉर्ड एसआईटी ने बताया कि 40 दिन में तकरीबन 70 बार चोरी हुई है और उसका रिकॉर्ड एसआईटी के पास है। और उसी रिकॉर्ड के आधार पर चोरों की कुटाई इस वक्त हो रही है, चोरों से पूछताछ हो रही है। दूसरी बड़ा खुलासा है जिसके बारे में बताया गया है और ये डेटा बताया गया है कि 27 अप्रैल से 5 जून तक का है। और साथ ही साथ कई और जो खुलासे हुए हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो 6 लोग थे, इसमें जो नाम अविनाश शुक्ला का है, अनुकल्प मिश्रा का है, लवकुश मिश्रा का है, मनीष कुमार यादव और करुणेश पांडे हैं, रमाशंकर मिश्रा है। ये 6 लोग ही चोरी की भूमिका में सबसे अहम थे और इन 6 लोगों से ही पूछताछ अहम तौर पर हो रही है। क्योंकि देखिए 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन एसआईटी इन 6 लोगों की संदिग्ध भूमिका मानती है और इन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और इनसे पूछताछ अभी भी हो रही है। और कितना पैसा अब तक जब्त किया गया है, पूरा अगर बात करें तो 80 लाख रुपए अब तक बताया गया है, जिसमें पैसा भारतीय रुपया बताया गया है, विदेशी मुद्रा भी बताया गया है। हालांकि बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिसमें सोना है, चांदी है। हालांकि ये भी दावा किया गया है कि जो 80 लाख की बात कही गई थी उसके बाद 2.5 लाख रुपए एक जगह से और बरामद हुए हैं। हालांकि उसकी जानकारी नहीं दी गई कि आखिर वो कहां से बरामद हुए हैं, लेकिन इन चोरों के पास से तकरीबन अब तक 80 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है। अब कर्मचारियों के बैंक खातों का जिक्र करते हैं कि जो बड़ा खुलासा हुआ है कि कर्मचारियों के बैंक खाते में कितना जमा हुआ, कितना नहीं हुआ। तो जब हमने लेन देन की प्रक्रिया को देखा, यानी एसआईटी ने देखा और जो खुलासा हुआ हमने देखा, तो पता लगा ये चोर किस तरीके से बैंक में भी लेन देन कर रहे थे। अपना पैसा ज्यादा किस तरीके से बैंक में ना रखा जाए और आगे आने वाले समय में पता ना लग पाए, उसकी पूरी भूमिका में ये लोग थे और ये चाहते थे कि ये प्रकरण किसी के सामने ना आ पाए। लेकिन ये प्रकरण सबके सामने आया और उस बैंक के लेन देन की बात भी सामने आई है, जो हम अपने दर्शकों को अभी बता रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चोरी की रकम जो रिश्तेदार के खातों में जमा करवाई गई थी, एक और बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी मिली है। क्योंकि रिश्तेदारों के यहाँ पर चोरी की रकम तो जमा करवाई थी, लेकिन उनको कहा गया था कि आप इस पैसों से संपत्ति भी खरीद लीजिए, लेकिन बाद में इस संपत्ति को आप हमें दे दीजिएगा, ये बात कही गई थी और इसका खुलासा भी हुआ है। 7वां खुलासा ये कहा जा रहा है कि जो गणना कक्ष होता था जिससे कैश काउंट होता था, जब तलाशी ली गई तो वहां पर कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे छेड़छाड़ की गई, जैसे बायोमेट्रिक व्यवस्था जो लागू नहीं थी और अगर जहां पर लागू भी थी तो उससे छेड़छाड़ की गई है। ये 8वां बड़ा खुलासा किया गया है और ये कहा गया है कि अलग अलग हुंडियों की जो रकम गिनती की गई है उसमें भी हेरफेर की खबरें सामने आई हैं, यानी हेरफेर हुआ है, इस बात की पुष्टि एसआईटी करती है। मतलब कह सकते हैं कि अभी तक आपने जितने भी खुलासे किए कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। बिल्कुल, देखिए बड़ी चूक है और इस चूक की जिम्मेदारी लेते हुए ही कहीं ना कहीं चंपत राय ने इस्तीफा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या, और क्या अभी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। क्योंकि देखिए अब तक जितने भी बड़े खुलासे हुए हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कितने
लाख रुपए इन लोगों ने गबन किया, लेकिन ये संख्या करोड़ों में है। हाँ, जैसे कि बताया जा रहा है कि 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी होना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके चोरी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उठाया और पूरा साफ कर दिया। देखिए ये सिर्फ अभी जो आप दर्शकों को बता रही हैं, ये 70 बार चोरी की जो घटना बताई गई है सिर्फ 40 दिनों की है। हाँ। और आप समझ सकती हैं कि इससे पहले अगर चोरी हो रही होगी हाँ। तो कितना करोड़ रुपया कहीं ना कहीं जब्त आगे आने वाले समय में किया जाएगा। तो ये सिर्फ 70 दिनों का 70 चोरी का हम आंकड़ा बता रहे हैं कि 70 चोरी में क्या क्या मिला और 70 चोरी की में किसकी भूमिका थी। अभी कुछ और लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। और देखिए अब बैंक कर्मियों को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे। तो ट्रस्ट और बैंक के बीच बनी एसओपी का पालन ही नहीं हुआ, जिससे चोरी की परिस्थितियां बन गई और चोरों ने पूरा फायदा उठाया, क्योंकि जो एसओपी जारी होती हैं ट्रस्ट और बैंक के बीच, उनका पालन किसी भी कर्मचारी ने नहीं किया और चोरों को चोरी करने का मौका मिला और आसानी से राम मंदिर के अंदर ये चोरी हो रही थी। देखिए कभी भी कोई एसओपी बनाई जाती है तो उस एसओपी का पालन किया जाता है, लेकिन इस एसओपी का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा था राम मंदिर के अंदर। चाहते तो चंपत राय के पास जिम्मेदारी थी, वो चेक नहीं कर सकते थे, मॉनिटरिंग कर सकते थे कि भैया जो एसओपी बनी है उसका कोई पालन कर रहा है। इसीलिए मांग उठ रही है सर कि चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा, इस्तीफा तो दे दिया लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, और होगा भी तो कब होगा? देखिए एसआईटी जो अपने खुलासे में लिखती है, लिखित तौर पर यह है कि ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर निगरानी और एसओपी लागू कराने में विफल रहने का आरोप है। अब जब आरोप लगा है तो आगे आने वाले समय में एफआईआर भी होगी और तो और आगे आने वाले समय में गिरफ्तारी तक हो सकती है, क्योंकि देखिए पूछताछ तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंपत राय से भी पूछताछ हुई, अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा पर सबसे बड़ा आरोप लगा है कि वो तो एसओपी जो जारी की गई थी उसे लागू नहीं करवाते थे और एकदम लापरवाही वो बरतते थे और कोई भी निगरानी उनकी तरफ से नहीं की जाती है, एसआईटी लिखित तौर पर दे रही है। हालांकि गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव पर सुरक्षा व्यवस्था लागू न करने और गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। जो अनिल मिश्रा के बाद दूसरे नंबर पे हैं सुभाष श्रीवास्तव, जिन पर बड़े आरोप लगे हैं और एसआईटी ने भी उनका भी नाम दर्ज किया है। रमाशंकर यादव, जो टिन्नू यादव जो कि आरोपी है, वो हुंडियों की चाबियां संभालता था। हुंडियां दान पात्र को कहते हैं, जो दान पात्र होते हैं जिसपे पैसा चढ़ाया जाता है या फिर आस्था के तौर पर आम जनता डालती है, उसकी चाबियों को संभालता था और अपने रिश्तेदारों को उसने गणना के कार्य में लगाया हुआ था, यानी गणना कैश काउंट के काम में लगाया हुआ था और वो उन्हीं रिश्तेदारों से कहता था कि आप इस कैश को घर ले जाने का काम करिए और उसी के रिश्तेदार उसके कहने पर वो कैश घर ले जाने का काम करते थे। ये हम नहीं, ये एसआईटी का खुलासा है और ये एसआईटी की रिपोर्ट कहती है, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हाँ, एक और जो 13वां खुलासा हम बताते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल चांदी की ईंटों और अन्य जो बहुमूल्य चीजें थी जो गायब होने के आरोप लग रहे थे, वो सही नहीं पाए गए हैं और वस्तुएं रिकॉर्ड में मिली हैं। ये मतलब जो विपक्ष बार बार कह रहा था कि बहुत सारा ये चोरी हुई है, सोना चांदी सब उठा के लेके गए हैं, ये गलत है। बिल्कुल। देखिए और जो हम कल खबर बता रहे थे कि श्री रामचरितमानस का भी जो सोने से जड़ी हुई थी उसका भी पता नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर एसआईटी कहती है कि जितने भी चाहे चांदी की ईंटें हों चाहे फिर वो बहुमूल्य चीज हों, वो चीजें रिकॉर्ड में मिली हैं और ऐसा कोई भी गबन उन चीजों का नहीं हुआ है। ये एसआईटी की तरफ से खुलासा हुआ है और ये कहा गया है कि ऑडिट रिपोर्ट में पहले ही 180 दिन तक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के कई सुधार किए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। क्योंकि देखिए जो लिंकअप मिला था, क्योंकि देखिए एसबीआई ने भी कहा था कि भैया हमने तो पहले बता दिया था कि कर्मचारी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे थे, तो ये कहा गया कि 180 जो कैमरे थे उसको कहा गया कि 180 कैमरे की आपको निगरानी करनी है और उसको मॉनिटर के लिए लगाया गया था, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग ही नहीं हुई। अगर वो समय पर हो जाती तो इसका खुलासा इससे पहले हो जाता। ये एसआईटी कह रही है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि एसआईटी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, जो खुलासा हुआ है, उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर अनिल मिश्रा के स्तर पर ट्रस्ट प्रतिनिधियों के रूप में भेंट चढ़ावा पात्र प्रबंधन के विषय में 20 सितंबर 2024 तक की जो जानकारी है वो भी हासिल की गई है और ये बताया गया है कि सबसे बड़ी लापरवाहियां उनकी थी और 2024 के बाद का अगर हम जिक्र करें तो कुछ और नाम भी सामने आए हैं, कुछ और नाम भी थे जो ट्रस्ट के लोगों से थे, हालांकि उसके खुलासे बाद में भी किए जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव की भूमिका इन सब में सबसे बड़ी थी, क्योंकि रमाशंकर यादव का यहाँ पर नाम लिखा है क्योंकि टिन्नू यादव का नाम ही रमाशंकर है, टिन्नू यादव को रमाशंकर यादव बोला जाता है और ये कहा गया है कि इसकी सबसे बड़ी भूमिका थी और यही सरगना खास तौर पर माना जा रहा है जिसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो कह सकते हैं राम मंदिर का जो ये मामला हुआ है इस सब में मास्टरमाइंड जो है वो टिन्नू यादव ही है।
बिल्कुल, देखिए अभी तक तो टिन्नू यादव मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है और जो दर्शकों को हम बता रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर टिन्नू यादव मास्टरमाइंड नहीं होता तो एसआईटी अपने खुलासे में उसका नाम सबसे ऊपर नहीं रखती। रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव का नाम सबसे ऊपर रखा गया है और ये कहा गया है कि अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसने चोरी की थी और इस बात के पुख्ता सबूत एसआईटी के पास हैं। लेकिन सवाल ये है कि आगे आने वाले समय में टिन्नू यादव क्या बड़े खुलासे करता है। क्या टिन्नू यादव अखिलेश यादव का नाम भी लेगा? क्योंकि देखिए बड़ी चर्चाएं हैं इस बीच कि अखिलेश यादव के साथ उसकी बातचीत हुई थी, विपक्ष का एक षड्यंत्र हो सकता है, खैर होगा या नहीं, लेकिन खुलासे के बारे में हमने बताया है तो दर्शकों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि आखिर क्या कुछ हुआ है और आगे आने वाले समय में अभी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं जिस पर हमारी नजरें हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी के मामले में मास्टरमाइंड अभी तक टिन्नू यादव को माना जा रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव से उनका कोई लिंक है या नहीं। हालांकि अखिलेश यादव की ओर से ये क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा कुछ हम पर आरोप लगाया गया तो वो एफआईआर तक करेंगे। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या खुलासे होते हैं, ये आपको जरूर बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।